हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। ये वन ऑफ द लेंदी बट इजीएस्ट चैप्टर है आपके ज्योग्राफी का। और एक चीज़ आपको बता दें कि ये उन चैप्टर्स में से एक है जिनको आप सीधा रिलेट करते हो। जैसे अगर आप क्लाइमेट पढ़ चुके हो, देन आप सॉइल पढ़ चुके हो और वेजिटेशन पढ़ चुके हो। अगर आप ये तीनों पढ़ चुके हो तो जब इसको आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये सब इंटर रिलेटेड है या उसके आगे का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि ये सब एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। ठीक, सब रिलेटेड है। रिलेट करोगे, इधर का भी रिवीजन होता रहेगा, ये समझने में आसानी रहेगी। और ये जैसे ही अभी हम 10-5 मिनट की क्लास पढ़ेंगे आपको अपने आप ये चीज़ पता चलने लगेगी। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है? जो वाटर रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमको ये रिसोर्स मिलता है, जिस रिसोर्स का नाम क्या है? वाटर। तो एक तो ये सरफेस पे मिलता है जिसको हम सरफेस वाटर कहते हैं, और दूसरा अंडरग्राउंड मिलता है जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमें जानने हैं। देन है कि वाटर रिसोर्सेज जो है इसका कंजर्वेशन हमको करना है, तो क्यों करना है, नहीं उसकी नीड क्या है और कंजर्वेशन कैसे करते हैं। तो कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे, जिसमें हमको मेनली डिस्कस क्या करना है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उसका इम्पॉर्टेंस जानना है। देन है इरिगेशन, जिसको सिंचाई कहते हैं। तो इरिगेशन के क्या इंपॉर्टेंस है और इरिगेशन के कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं, और ये सब इंडियन पर्सपेक्टिव में है। सब कुछ इंडिया पढ़ना है, वर्ल्ड नहीं पढ़ना है। आपकी ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी है। सिलेबस तो हो गया, लेकिन सिलेबस के बाद में उस सिलेबस से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद में कहाँ से जानोगे? तो इसके लिए आपके पास है ओसवाल गुरुकुल की क्वेश्चन बैंक। कल भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्वेश्चन बैंक लेनी है, कौन सी बेस्ट है। तो जहाँ तक मैंने देखा है क्वेश्चन बैंक, जो मैंने क्वेश्चन बैंक मैंने सारी मंगाई है, क्योंकि हमारा तो काम पढ़ना पढ़ाना है। तो हमें जो बेहतरीन लगी वो है ये ओसवाल गुरुकुल की आईसीएसई क्वेश्चन बैंक। आप इसको देखिए और पढ़िए, आपको ये बहुत बेनिफिट करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आगे चले। इसके पहले थोड़ा थोड़ा टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं, जिससे आपको ये पहले से पता रहे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की। तो जैसे हम सॉइल रिसोर्स बोलते हैं, वेजिटेशन रिसोर्स है, वाटर ऐसे ही वो भी रिसोर्स है। जैसे कि मिनरल हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है, तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिनको हम अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने यूजेस के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, वो क्या है? हमारे लिए रिसोर्स है। ऐसे ही वाटर भी एक रिसोर्स है। वाटर का वो सारा एरिया, वो सारा वाटर जो हमारे यूज़ में आता है, वो क्या है? हमारे लिए रिसोर्स है। और चूंकि वो वाटर है इसलिए वाटर रिसोर्स है। दैट इज इट। अब सोर्सेज में बात करोगे, यानी वाटर हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो एक तो सरफेस वाटर। सरफेस का मतलब क्या है? कि जो अर्थ के सरफेस पर हमको दिखता है। अब वो कौन कौन से फॉर्म में दिखता है? रिवर फ्लो होती है, स्ट्रीम फ्लो होती है, लेक्स हैं यानी झीलें हैं, पॉन्ड्स हैं। ठीक है, इवन आइस कैप्स हैं। ये सब क्या है? सरफेस पर दिखने वाले वाटर हैं। ठीक है, इनफैक्ट ओशन भी है, लेकिन ओशन वाटर का हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। मतलब आप इस चीज़ को यूज़ नहीं मानोगे कि हम उसको ट्रांसपोर्ट उस पर करते हैं। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर की बात करोगे तो क्या होता है? सरफेस पे जब वाटर फ्लो होता है, सरफेस पे वाटर कहाँ कहाँ से आता है? आइस के मेल्ट होने से आता है, रेन वाटर आता है, ये सब सरफेस पे आता है। वही जब अंदर परकोलेट हो जाता है सीपेज के थ्रू, जब अंदर की जो रॉक्स होती है उनमें परकोलेट कर जाता है, और वहाँ पे जो वाटर होता है जिसको हम बोरिंग के थ्रू बाहर निकालते हैं, वेल के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू, ठीक है, सबमर्सिबल लगा करके, तो वो सब जो हम ग्राउंड के नीचे से वाटर निकालते हैं वो सब क्या होता है? ग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, और ग्राउंड वाटर की रीच ऊपर तक कहाँ? इस चीज़ को हम वाटर टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर टेबल बोलते हैं। मतलब वाटर टेबल जितना हाई है उसका मतलब हम सरफेस पे वाटर उतनी जल्दी हमको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ से जितना ऊपर पानी होगा उतना जल्दी हमको पानी मिल जाएगा। ठीक, वाटर स्कैर्सिटी एरिया में काफ़ी डेप्थ तक जाना पड़ता है वाटर के लिए। ठीक, फिर अगर कंजर्वेशन की बात करोगे तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को सुरक्षित करना, बचाना, फर्दर यूजेस के लिए, आगे के यूजेस के लिए। और वो ये इस चीज़ की जरूरत तभी पड़ जाती है जब हमको लगता है कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए कम पड़ रही है, तभी तो ऐसा होता है। अब कम पड़ने की बहुत सारी वजहें हैं, जिसे कि हम नीड बोलते हैं। जैसे क्यों कम पड़ रहा है? हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन
ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, जिसको ग्रोथ ना बोल के अब तो पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं, ठीक है। तो नहीं, एक्सप्लॉइटेशन तो दूसरा वर्ड हो गया, ठीक है। तो खूब ज़्यादा जब पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, एक्सेस ग्रोथ होती है, तो एक्सेस ग्रोथ हम उसको तभी बोलते हैं जब मान लो कि जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के अगेंस्ट में पॉपुलेशन खूब ज़्यादा बढ़ जाए, कि रिसोर्सेज कम पड़ने लगे, यानी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि पानी की कमी आने लगे, ठीक है, तो हमको कंजर्व करने की नीड पड़ने लगती है, ठीक है। और भी कई सारे फैक्ट है जो हम यहाँ पे देखेंगे। अब कंजर्व कैसे करेंगे वो हम इसमें देखेंगे। इरिगेशन जो है तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। इंपॉर्टेंस क्या है हम देखेंगे कि हमें क्यों सिंचाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसके अलावा मेथड्स कौन कौन से, इस पे आता है कि मेथड्स बहुत सारे हैं, और वो मेथड्स जो हम यूज करते हैं वो वहाँ के टाइम, स्पेस, ठीक है, सर्कमस्टांसेस, इन सब चीज़ों को देख करके यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि क्या हम साउथ इंडिया या जो पेनिनसुलर रीजन है, क्या हम वहाँ पे वेल से इरीगेशन कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं, वहाँ की रॉक्स हार्ड है, वहाँ पे जो वाटर टेबल है वो काफ़ी लो है, तो वहाँ पे वेल डिग करके वहाँ से इरीगेशन कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा महंगा रिसोर्स हो जाएगा वो, तो वहाँ पे टैंक इरीगेशन ज़्यादा सुटेबल है, ठीक, तो उधर टैंक आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न इंडिया प्लेन रीजन में आओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे वेल्स, ट्यूबवेल्स, ये सब यहाँ पे मिलेंगे। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे देखना है। जब मेथड्स में बात करेंगे तो उसको हमें एडवांटेज कहाँ कहाँ पे उसके हमको एडवांटेजेस मिल रहे हैं और कहाँ कहाँ पे उसके कुछ लिमिटेशंस है, इन सब पर ही इस चैप्टर में बात करनी है। तो होप आपको चैप्टर का एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रख करके हमारे साथ पढ़िएगा, और आप यकीन मानिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर कि फ्यूचर में भी आपके काम आने वाला है। आप चाहे जिस स्ट्रीम में पढ़ाई करोगे सब कहीं आपके काम आएगा, ठीक है, और बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। थोड़ा पेशेंस रखना है और पढ़ते रहना है साथ में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, रिसोर्सेज को समझ ही लिए हैं, वाटर रिसोर्सेज क्या है, और अब हम सरफेस और ग्राउंड वाटर भी थोड़ा सा जान ही लिए क्या है। इसमें थोड़ा डेटा है जो हमको जानना नहीं, मतलब आपको उसको रिकॉल नहीं करके रखना है, बस एक आइडिया ले लेना है कि अगर 100% वाटर, जो कि हर चीज़ अपने आप में 100% पर ही होती है, तो इसका 97% जो वाटर है वो हमारा ओशियानिक वाटर है, ठीक है। अब ओशियानिक में मतलब ओशियन और सी ये सब इसी में आ जाते हैं, जो कि ब्रैकिस है। ब्रैकिस मतलब जिसमें साल्ट है, और ये हमारे किसी यूज़ का नहीं है, मतलब डायरेक्ट किसी यूज़ का नहीं। ये तो जो अपने साइकिल में जाता है और बारिश होती है तो वो जो फ्रेश वाटर आता है वही हमको मिलता है, ठीक है। तो वो सब 3% में है। अब 3% में 3% पूरा वाटर हमारे काम का, मतलब हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। 3% में सब कुछ है, जो बहुत सारी आइस कैप्स है, यानी जो सब स्नो जमी हुई है माउंटेन्स पे, तो एक लार्ज प्रोपोर्शन उसका है, ठीक है। इसके अलावा इसी में रिवर में है वाटर, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब इसी में जो है ग्राउंड वाटर है। तो इस तरीके का ये सब पूरा वाटर बटा हुआ है, ठीक। तो आइस कैप्स भी हम यूज़ नहीं कर सकते, इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो हम जो कुल मिला के वाटर यूज़ कर पा रहे हैं वह 0.03%, नहीं 03 नहीं है, 0.3 है, ठीक है। इतना परसेंट हम वाटर यूज़ कर सकते हैं। यानी अब यहाँ से अगर आपके मन में अभी कभी आया होगा कि इतना पानी है, यानी जो है पूरे अर्थ का अगर देखोगे 3/4 है, ठीक है, इतना वाटर है, 70% वाटर है, ठीक है, इतना वाटर है। तो अगर इतना वाटर है तो ये स्कार्सिटी वाली नीड और कंजर्वेशन की जरूरत हमको कहाँ से पड़ने लगती है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि पीने वाला पानी जो है, मतलब ये हमारे यूज करने वाला पानी जो है वो इतना ही हमारे लिए अवेलेबल है। अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाए सरफेस वाटर का, तो आप बता ही दोगे कि रिवर, स्ट्रीम, लेक्स, पॉन्ड्स, आइस कैप्स, ये सब सरफेस वाटर है। ग्राउंड वाटर तो वाटर दैट हैज बीन सीव्ड थ्रू द रॉक्स, ठीक है, एंड इज फाउंड इन द बेड रॉक्स बिलो द अर्थ सरफेस, दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर, ठीक। तो इस तरीके से आप ग्राउंड वाटर के बारे में बता सकते हो, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि कंजर्वेशन की नीड क्यों है। कंजर्वेशन क्या है, ये आप सॉइल में भी देखे हो, ये आप वेजिटेशन में भी देखे हो। कंजर्वेशन है क्या, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को एक मैनेज तरीके से यूज़ करना, उनको अपनी फ्यूचर नीड के लिए भी बचा करके रखना, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन, ठीक है। उसको एक तरीके से उससे उसको मैनेज करना, मैनेज इस तरीके से करना कि हम उसको मिसयूज़ ना करें, ठीक है, यूटिलाइज करें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन करने से होता है कि हमारी जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग नीड्स है, उनको किस तरीके से मीट करता है, राइट।
तो हम देखेंगे कि वाटर कंजर्वेशन जो है उसकी नीड कहाँ से आती है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ हम चीज़ें आपको यहाँ समझा रहे हैं कि सबसे पहला क्या है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लेना। तो जब ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा तो इससे क्या होगा कि वाटर टेबल क्या होगा, डाउन होता चला जाएगा। जिस वाटर टेबल की अभी हम बात किए थे वो क्या होगा, डाउन होता चला जाएगा। आप अभी एक चीज़ देख रहे हो, ठीक है, अपने आसपास ये चीज देख रहे होगे कि ज्यादातर हम जो वाटर यूज कर रहे हैं वो अंडरग्राउंड वाटर ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह ज्यादातर कौन सा वाटर यूज कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर। चाहे अपने घर में देखो कौन सा वाटर यूज कर रहे हो, आप अंडरग्राउंड वाटर यूज कर रहे हो। ठीक है, हर जगह बोरिंग। आप अर्बन सेंटर सब इतने सारे अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहां पे कौन सा वाटर यूज हो रहा है, सब अंडरग्राउंड वाटर यूज हो रहा है। ठीक है, तो कंजर्वेशन इससे रिलेटेड है। मतलब कंजर्व करने का मतलब आप उसमें सबसे चीज, बेसिक चीज ये निकालो, कंजर्व दो तरीके से होगा, अभी आप आगे देखोगे कि एक तो ये होगा कि हम वाटर कहीं बाहर ही स्टोर कर लें। ठीक है, और कौन सा वाटर थोड़ा सा पहले पहले भी बताना पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे। दो तरीके से वाटर हमारे पास आता है। ठीक है, एक तो सरफेस का बहता हुआ पानी, दूसरा बारिश का पानी। अब यानी नदी का बहता हुआ पानी, ठीक है, एक ही टाइम पे नदी ओवरफ्लो होती है जब रेन का टाइम होता है, अदरवाइज बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं वो ड्राई हो जाती है। तो या तो इनको कलेक्ट कर लो या इनको कलेक्ट कर लो। एक तो इस तरीके से होगा, तो इनको बाहर कलेक्ट कर लो। अगर कलेक्ट कर लोगे पहले से तो भी आप ग्राउंड का वाटर नहीं निकालोगे क्योंकि आपके पास पानी है। दूसरा, ये अगर ऐसे नहीं कलेक्ट करते हो तो वाटर को रिप्लेनिश करो, यानी ग्राउंड के अंदर पहुंचाओ, उसके भी मेथड्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से चाहे एक्सप्लॉइट करना ना पड़े और या उसको रिचार्ज करो, ये दोनों चीज कंजर्वेशन करने की ही है। ठीक है, तो ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम ये भी नहीं कर रहे हैं और ये भी नहीं कर रहे हैं, केवल हम ये कर रहे हैं, तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन है और वाटर टेबल नीचे जाता चला जाएगा। और फिर क्या होगा, हमको पानी की प्रॉब्लम पड़ेगी, जो कि पड़ रही है। मतलब ऐसा नहीं, कोई नई बात नहीं। अगर आप न्यूज़पेपर्स देखना शुरू करोगे गर्मी में तो आपको ये चीज दिखेगी। इसके अलावा क्या हमने कहा था अभी कि आप जो पिछला पढ़े हो सब रिलेट करना शुरू हो गए। आपसे अगर हम पूछ ले एक क्वेश्चन, हालांकि ये कमेंट बॉक्स में आप इतना लंबा आंसर लिखोगे नहीं और मैं भी नहीं कह भी नहीं रहा हूं लिखने को, लेकिन अगर हम आपसे पूछ ले कि क्या वेजिटेशन में, क्या वाटर पे और सॉइल में, इन सब में आप अब तक इतना जाने में कोई कनेक्शन है क्या, कनेक्शन आप अब तक समझ पाए हो? अगर समझ पाए हो तो फिर जान लो आप बहुत सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो अभी चलो हम यहाँ से सॉइल निकाल देते हैं और वेजिटेशन और वाटर पे बात करते हैं। जब वेजिटेशन पढ़ रहे थे उसके इंपॉर्टेंस में पढ़े, जिसमें हमने आपको इनडायरेक्ट यूज बताया था। उसमें हमने कहा था कि जो है एटमॉस्फेयर को मॉइस्ट करते हैं, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है आपकी, वाटर साइकिल जिसको कहते हैं, उसमें वाटर को सैचुरेट होने, कंडेंस होने, ये सब में वो मदद करते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के जो वेजिटेशन है, फॉरेस्ट कवर है, वो कहीं ना कहीं आपके जो वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके बिल्ड होने में मदद करता है। लेकिन अब चूंकि वेजिटेशन का लॉस हो रहा है, इससे ड्रॉट कंडीशंस देखने को मिलती है, रेनफॉल में रिडक्शन देखने को मिलता है, और जब ये सब होगा तो यहाँ से भी वाटर टेबल क्या होगा, डाउन होगा, लोअरिंग द वाटर टेबल। इसके अलावा क्या है, जो कि हम इरिगेशन करते हैं, ठीक है, और जब इरिगेशन करेंगे तो इरिगेशन में 90% से ज़्यादा टोटल फ्रेश वाटर यूज होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब रिवर का वाटर फ्रेश वाटर माना जा रहा है। मतलब वो चूंकि साल्टी नहीं, आप ये ना कहना कि नहीं देखने में गंदा है फ्रेश, कहाँ से, फ्रेश का मतलब जो ब्रेकिश वाटर नहीं है। इसके बाद ग्राउंड वाटर तो फ्रेश ही है, वो तो पीने वाला पानी है। ठीक है, तो ये सब 90% ज़्यादा ऐसे यूज होता है। ठीक है, चाहे वो वेल की बात करो, ट्यूबवेल की बात करो, अगर कैनाल से भी है तो रिवर का वाटर ले जा करके यूज करते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है, पॉपुलेशन भी तो रोज बढ़ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन यानी वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है। एक तो वाटर ज्यादा यूज भी हो रहा है और ये भी नहीं कि डिमांड बराबर है, डिमांड भी बढ़ रही है। मतलब जैसे एक है कि हमको रोज 100 यूनिट चाहिए थी, ठीक, 100 यूनिट चाहिए थी, और हम जो है उसी में चीजें घट रही हैं, 100 यूनिट में ही हमें कमी मिल रही है। लेकिन एक चीज और भी है कि इस 100 से वाटर तो भी तो कम हो रहा है, लेकिन ये जो नीड है हमारी वो 150 पहुंच चुकी। मतलब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। ये भी चीजें हैं कि इंक्रीज पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन वाटर स्कैर्सिटी, यानी पानी की कमी। दूसरा, वाटर कंजर्वेशन की जब बात करोगे, इसकी बात करोगे, तो इसमें तो इतने नहीं है कि पानी की कमी है, पानी जो है भी वो पोल्यूटेड है। वैसे भी जब कम पानी बचेगा तो पोल्यूशन ज्यादा रहता है उसमें।
ठीक है, पोल्यूशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, मतलब अगर ग्राउंड वाटर की बात करें, अगर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे, ग्राउंड वाटर ज़्यादा जाएगा तो उसमें पोल्यूशन नहीं समझ में आएगा। पोल्यूशन इस तरीके से भी आप ऐसे समझो कि जैसे ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे मैग्नीशियम मान लो, वाटर में लेड मान लो, ये सब सारी चीज़ें हैं तो ये होती हैं उसमें, ठीक है, होती हैं। और वो जैसे एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 0.25 mg, ठीक है, पर 1000 लीटर, WHO की शायद ये रिपोर्ट थी। तो इतना अगर मैग्नीशियम है वाटर में तो नुकसान नहीं करता, उतना होना भी चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो फिर नुकसान करने लगता है। ऐसे कैडमियम की बात है, लेड की बात है, इन सब की, यानी अगर वाटर ठीक ठाक है वहाँ पे तो वो क्या होगा, तब वो पोल्यूशन नहीं करेगा, अदरवाइज वो पोल्यूट करेगा। तो होप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द नीड टू कंजर्व वाटर, तो मेरे ख्याल से इसके लिए आपको किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उंगली पे खटाखट गिन करके बताओ कि एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वाटर की डिमांड बढ़ रही है, दूसरा वेजिटेशन लॉस की वजह से ड्रॉट कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है, रेन नहीं हो रही है जिससे कि वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रही है। तीसरा है कि इरिगेशन से 90% फ्रेश वाटर यूज हो जा रहा है, जिससे कि हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है जिसके लिए हमको ये चीज़ें हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये सब फिंगर्स पे आप गिन सकते हो। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये आपके आसपास की चीज है, तो आप कुछ नहीं, आप केवल बैठ के सोचो, अभी सोच लो, ये नहीं एग्जाम टाइम में बैठ के नहीं सोचना, अभी से सोचो। और ये चूंकि आपके आसपास की एक प्रैक्टिकल स्टडी है तो भी आपकी चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगी, ठीक। तो ये हो गया नीड टू कंजर्व। अब हम पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन, मतलब कंजर्वेशन करना कैसे है ना। कंजर्वेशन करना कैसे है, तो कंजर्वेशन इतनी देर में आप ये तो जान ही गए हो कंजर्वेशन क्या है। और उस कंजर्वेशन में हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़नी है। क्या पढ़नी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये कहाँ से आया, ये कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस से हम लोग देख रहे हैं। कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस से ये चीजें देख रहे हैं। वाटर सेट मैनेजमेंट भी यहाँ से आएगी। वाटर सेट का मतलब क्या होता है ये भी जान लो। वाटर शेड का मतलब क्या होता है, वाटर मतलब वाटर या शेड मतलब जहाँ पे पानी गिरता हो। तो जहाँ पर भी पानी गिरता हो वहाँ पे उसका मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड वाटर शेड मैनेजमेंट। अच्छा एक चीज यहाँ पे जान लो, अगर हम बताना भूल गए हो भाई, जो वाटर साइकिल होती है, वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर एक किसी सोर्स से, दैट इज सी ओशन, वहां से इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के बाद में ऊपर जाता है, सैचुरेट होता है, कंडेंस होता है, बादल बनते हैं, बरसता है। बरसने के बाद में फिर से वो नदी नाले के थ्रू फिर से बह करके और यहाँ पहुंच जाता है। और जब फिर यहाँ पहुंच गया तो हमारे वो किसी काम का नहीं हुआ, यानी अगर हम इसको इधर ही रोक पाएंगे तो ही हमारे काम का है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आपको पता है वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल जो होती है वो कहाँ होती है, मौसिनराम में। वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, मौसिनराम में होती है। और मौसिनराम कहाँ पे है, मौसिनराम है आपके मेघालय में। आपको पता है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल वाला जो रीजन है वहाँ भी वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम होती है। अब आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे होता है। तो जो रेन का टाइम होता है, बारिश का समय जो होता है, उस टाइम पे तो वहाँ ठीक ठाक रहता है, लेकिन वो हिली रीजन है तो वहाँ पे वाटर सीपेज हो नहीं पाता, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है, स्लोपी रीजन है, पानी सब फिर बह करके और फिर कहाँ पहुँच जाता है, समुद्र में पहुँच जाता है। वहाँ पे वाटर स्टोर नहीं कर पाते हैं लोग और ग्राउंड वाटर वहाँ पे रिचार्ज नहीं हो पाता है। तो बाकी टाइम जब बारिश नहीं हो रही होती तो वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम होती है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बारिश होने के बावजूद, पानी रहने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं। और ये चीज़ अभी आगे रिलेट करोगे तो इरिगेशन की नीड क्यों होती है, वहाँ पे जाके सीधे वहाँ भी फट से ये आपको मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग की नीड यहाँ से आती है, ठीक। और भी पॉइंट्स अभी हम देख रहे हैं। तो अब रेन वाटर सेट मैनेजमेंट अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो कि जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे हमको किस तरीके से, आई होप आपको दिख रहा है, लाइट से आपको कोई खास प्रॉब्लम होगी नहीं, यहाँ पे इतनी लाइट है। तो वाटर सेट मैनेजमेंट बता सकते हो। अब कंजर्वेशन प्रैक्टिस में हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखनी है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग दो तरीके से होती है, एक तो सरफेस रन ऑफ का है, सरफेस रन ऑफ, और दूसरा रूफ टॉप हार्वेस्टिंग।
दोनों में हमको करना क्या होता है, मैंने पहले बताया दिया, या तो आप वाटर का स्टोर कर लो या तो फिर ग्राउंड के नीचे उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करो, यही दो चीज करनी होती है। इसका करने का अपना तरीका है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या नीड क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अगर आप लिंक करना सीख रहे हो, लिंक करना अगर आप सीख रहे हो तो आपको एक आंसर जानने के बाद में अगला आंसर करने में आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर कोई आपको प्रॉब्लम बता दे कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ की हैं, फिर आपसे पूछे कि आपको वहां पे क्या क्या काम करना है, तो भाई वही प्रॉब्लम्स दूर करने का तो काम करना है। यानी अगर नीड फॉर कंजर्वेशन आप देख लिए और फिर हम आपसे कहें कि इस कंजर्वेशन करने के क्या फायदे हैं, इसके या ये कंजर्वेशन हो रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वही जो उधर नीड आपने देखी थी वही तो फुलफिल करना होगा। यानी वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है, हमको अपने डेली यूज के लिए वाटर स्टोर करना है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, यही सब तो होंगे। तो ये आप कर ही लोगे, है ना। जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को पूरा करना है, वाटर पोल्यूशन से बचाना है, ठीक है, इस तरीके से ये सब इसके हो जाएंगे। तो सरफेस रन ऑफ में किस तरीके से हम करते हैं, सरफेस रन ऑफ जैसे नदी का बहता पानी है, तो इसमें क्या करते हैं, इसके लिए हम साउथ इंडिया में पेनिनसुलर रीजन में टैंक बना लिए जाते हैं और टैंक में पानी स्टोर कर लिया जाता है। और वहाँ जो नदी होती है, जो रिवर्स होती है, उसका जो वाटर होता है वो रेडी वाटर होता है, मतलब जब बारिश नहीं होती है तो रिवर्स ड्राई हो जाती है, उस टाइम पे ये पानी काम आ जाता है। तो कंजर्व किया तभी तो काम आया, अगर नहीं कंजर्व किए होते तो जब रिवर ड्राई हो जाती तो हम इरिगेशन के लिए वाटर कहाँ से लेकर के आते, नहीं रहता। यानी कंजर्वेशन का एक फायदा ये भी है। अच्छा, थोड़ा मुझे बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कुछ नाम है और इसमें ये चीज केवल आपको बतानी है, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये काफी लॉन्ग टाइम से यूज होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया नया है, ठीक है। और इसमें कुछ बस नाम पूछा जाता है, जैसे खत्री या कुल, ठीक है, ये कहते हैं इसको वेस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है। बाउलिस या डिगीज ये बोलते हैं गंगेटिक प्लेन में, ठीक, 2-4 बार लिखोगे या पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। जोहात्स, अब पूछोगे सर को क्यों नहीं याद है, उसका एक कारण ये है कि सर ने बाद में नोटिस किया कि हाँ ये चीज तो पूछा गया है, ये जरूरी, वरना सर इसको स्किप किए हुए थे कि ये तो काउंसिल नहीं पूछता है, ठीक, और कोई बात नहीं है। तो जोहात्स बोलते हैं सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। और भंडारास या कीरी ये बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू में, डेक्कन रीजन में। सुरंगम बोलते हैं वेस्टर्न घाट में। कोरंबू बोलते हैं ईस्टर्न घाट में। और जिंग बोलते हैं लद्दाख में। मतलब ये प्रैक्टिसेस जो है वो लोकल लेवल पर पहले से होती चली आई हैं, ठीक। तो सरफेस रन आपका मैंने बताया किस तरीके से टैंक बना लेते हैं। इसके अलावा भी जो एम्बैंकमेंट है, डैम है, ये सब जो है ना वो आपके कंजर्वेशन के ही एक एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और बाकी तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है, ये आपको अच्छी बात है आपके सिलेबस में नहीं है, और ना मतलब अच्छी बुरी दोनों कह सकते हो, ये क्यों कोई अच्छी बात नहीं भाई, अगर पढ़ते तो काम ही आता। फिर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग कैसे होती है। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो बारिश का पानी होता है, आपको बहुत सारा ऐड भी दिया जाता है कि बारिश के पानी को आप रोको, बारिश के पानी को कंजर्व करो, ठीक है। और ये बहुत सही चीज है, और ये चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपने कंजर्व नहीं किया तो आप जान लो बहुत अच्छे इंसान नहीं हो कि खाली एग्जाम देने के लिए पढ़ाई करते हो। पढ़ाई तो करी जाती है आपकी व्यक्तिगत पर्सनल काबिलियत बढ़ाने के लिए और आपके काम आने के लिए, ठीक है। कैसे होता है, मान लो ये छत है घर की, ये होता है कैचमेंट एरिया, CATCHMENT, ये क्या होता है, कैचमेंट एरिया। यहां से एक पाइप लगाते हैं जिसको बोलते हैं कंड्यूट, ठीक है।
अब अगर तुम कंजर्वेशन नहीं कर भी रहे होगे तो भी इतनी चीज हो भी वैसे भी होती है, मतलब न कैचमेंट एरिया कहो तो इसको रूफ तो कहोगे ही भाई, घर की छत तो है ही, ठीक। लेकिन जब कंजर्वेशन की बात करते हो तो रूफ क्या बन जाता है, कैचमेंट एरिया बन जाता है, तो जिसके अंदर के बारिश को हमको स्टोर कर लेना है। और पाइप के थ्रू पानी वैसे भी बाहर गिराओगे, लेकिन यहाँ पे जब हम हार्वेस्टिंग के थ्रू करेंगे तो ये जो कंड्यूट के थ्रू पानी लेकर के आएंगे, इसको दो तरीके से ये कर सकते हैं। या तो यहाँ पे बाहर हम किसी टैंक में स्टोर कर लेंगे। रेन का वाटर जो होता है वो काफी फ्रेश वाटर होता है, मतलब पीने तक का पानी होता है। हाँ, बस इस समय चूंकि एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड होता है तो पहली बारिश से दूसरी बारिश को स्किप कर दो, इसके बाद का पानी काफी फ्रेश होता है। पहला दूसरा एसिडिक होता है, इसके बाद मतलब इसको पी भी सकते हो, ठीक है। बाकी गार्डनिंग है, कपड़े धोने, बर्तन धोने, इन सब सारी चीजों में आप इनको यूज कर सकते हो। तो एक तो ये होता है, ठीक। तो कैचमेंट एरिया, कंड्यूट है, फिर वाटर टैंक है। एक ये है कि आप टैंक में नहीं स्टोर करो तो वहां पे क्या होता है, एक गड्ढा खोद दिया जाता है, उसमें कंक्रीट, सैंड, ठीक है, ये सब उसमें भर दिया जाता है। अब ये जो अब यह टैंक में नहीं जाएगा, ये इसमें लाके डाल दिया जाएगा और ये धीरे धीरे क्या करेगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा। तो ये हो गया आपका रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, ठीक है। क्या हो गया, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। तो ऐसा करते हैं कि इसको यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें पढ़े हैं, हार्वेस्टिंग तक पढ़े हैं। अब इरिगेशन, उसके मेथड्स और नीड्स, ये चीजें जो हैं ये हम लोग इसके पार्ट 2 में पढ़ लेंगे। थोड़े भी डिस्टर्बेंस है तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और मज़ा आएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल की ही वीडियो में, ठीक है। आप लोग तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।